हाय फ्रेंड्स, तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में क्लास नंबर 64 के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास नंबर 64 and in this today's class number 64 I am going to teach you another most important use of using step, the use of used to। आज इस वीडियो में मैं आपको used to का यूज जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसकी मायना मैंने यहाँ पे लिखी है किया करते थे। अब किया करते थे, आया करते थे, जाया करते थे, खाया करते थे, लिखा करते थे, ऐसे जो भी सेंटेंसेस हैं जिनसे ये जाहिर हो कि सब्जेक्ट की माजी के अंदर कोई आदत थी, सब्जेक्ट की माजी के अंदर कोई आदत थी जो कि अब नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जो है यूज्ड टू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने जो 5 सेंटेंसेस लिखे हैं उन तमाम सेंटेंसेस में ये चीज जाहिर होगी कि सब्जेक्ट की जो है माजी के अंदर कोई आदत थी। आते हैं नंबर 1 सेंटेंस पे। वो बचपन में शरारती हुआ करता था, यानी जो सब्जेक्ट हमारा ही है उसकी बचपन में एक आदत थी। अब आदत क्या थी? शरारती होने की। तो इसकी ट्रांसलेशन हमने कुछ यूं की है फार्मूले के मुताबिक, ही यूज्ड टू बी नॉटी इन चाइल्डहुड। क्योंकि टू बी टेंस का सेंटेंस है तो हमने जो मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए ये सेंटेंस है ही यूज्ड टू बी नॉटी इन चाइल्डहुड, यानी बचपन में उसकी एक आदत थी और वो आदत क्या थी? शरारतें करने की, जो कि अब उसने छोड़ दी है। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। मैं पहले ज्यादा चाय पिया करता था, यानी पहले जो है अभी से पहले मेरी आदत थी ज्यादा चाय पीने की। तो सब्जेक्ट की जो माजी की आदत है वो जाहिर करता है हमारा यूज्ड टू। तो इसकी ट्रांसलेशन हमने की है आई यूज्ड टू ड्रिंक टी बिफोर, आई यूज्ड टू ड्रिंक मोर टी बिफोर, सॉरी। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हमने की है। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। वो माजी में सबसे लड़ता रहता था, यानी माजी के अंदर उसकी आदत थी सबसे लड़ने की। तो इसकी ट्रांसलेशन हमने की है ही यूज्ड टू फाइट एवरीवन इन पास्ट। वो माजी में सबसे लड़ता रहता था, यानी ये उसकी बुरी आदत थी माजी की जो उसने अब छोड़ दी है। यहाँ पे भी मैं पहले ज्यादा चाय पिया करता था, यानी माजी के अंदर मेरी एक आदत थी जो अब मैंने छोड़ दी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव करना हो तो हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर डिड नॉट आने के बाद यूज्ड टू हो जाएगा यूज्ड टू। तो ये सेंटेंस है नंबर 4। वो पहले छालिया नहीं खाया करता था, हमने नेगेटिव सेंटेंस रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी ट्रांसलेशन मैंने की है ही डिड नॉट यूज टू ईट स्वीट्स बिफोर। मैंने आपको बताया कि जब यूज्ड टू के सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वाला डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे। और जब डिड नॉट इस्तेमाल होता है, डिड इस्तेमाल होता है, तो फिर जो है कोई भी सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। तो इसी तरह यूज्ड टू जो था वो हमारा हो गया यूज्ड टू। तो इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ऐसा ही होगा, जब डिड का इस्तेमाल करेंगे तो यूज्ड टू बन जाएगा यूज्ड टू। नंबर 5 सेंटेंस में इसकी मिसाल मैंने दी है। क्या तुम बचपन में सिगरेट पिया करते थे, यानी क्या बचपन में तुम्हारी आदत थी सिगरेट पीने की। तो यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव किया है डिड यू यूज टू स्मोक इन चाइल्डहुड, क्योंकि अब डिड का इस्तेमाल हो गया है तो हमने यूज्ड टू को कन्वर्ट कर देना है इनटू यूज्ड टू। तो डिड यू यूज टू स्मोक इन चाइल्डहुड, क्या तुम बचपन में सिगरेट पिया करते थे। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको यूज्ड टू का एक और सेंस सिखाता हूँ। इसकी मायना मैंने लिखी है आदी होना। हम कहते हैं कि हम किसी चीज के आदी हैं। क्या हैं? हम किसी चीज के आदी हैं, हमें उस चीज की आदत जो है पड़ चुकी है, हमारे अंदर उसकी आदत पड़ चुकी है। ऐसे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन जो है हम यूज्ड टू से ही करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस है वो ऐसे माहौल का आदी है, यानी वो जो है ऐसे माहौल का आदी है, अब नहीं हो रहा, ऑलरेडी वो ऐसे माहौल का आदी है। तो ऐसे सेंटेंस की ट्रांसलेशन होती है ही इज यूज्ड टू सच एटमॉस्फेयर, ही इज यूज्ड टू सच एटमॉस्फेयर, वो ऐसे माहौल का आदी है। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। मैं ऐसी मुसीबतों का आदी था, मैं पास्ट में चला गया सेंटेंस।
तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई वॉज यूज्ड टू सच हाइंड्रेंसेस। आई वॉज यूज्ड टू सच हाइंड्रेंसेस। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। ये सिंपल टेंस के अंदर थे, अब यहाँ पे जो है एक्शन वर्ब्स के अंदर। मैं जल्दी उठने का आदी नहीं हूं। हम कहते हैं कि मैं जल्दी उठने का आदी नहीं हूं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। अब यहां पे जब भी एक्शन सेंटेंसेस हो, यानी जब वर्ब आता हो, तो हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये बात ध्यान में रखना कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आदि होना का जिक्र हो कि सब्जेक्ट जो है किसी चीज का आदि है, तो ऐसे सेंटेंस अगर एक्शन वर्ब्स में होंगे तो हम जो है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। तो आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, और यहाँ पे जो है हम हेल्पिंग वर्ब्स जो है इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे और वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। क्या वो ऐसी बकवास सुनने का आदी थे? क्या वो ऐसी बकवास सुनने के आदी थे? तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और माजी के अंदर है, तो सीधी सी बात है हम वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने किया है, वर दे यूज्ड टू लिसनिंग सच नॉनसेंस। लिसनिंग वर्ब यहाँ पे हमने लिखा है। मैंने यहाँ कहा कि देखें, जब आदि होने वाली बात हो और सेंटेंस हमारे सिंपल के अंदर हो तो हम जो है इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो एक्शन वर्ब्स के अंदर हो तो भी हम इज एम आर और पास्ट के अंदर वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक और सेंस था यूज्ड टू का जो मैंने आपको सिखाया है। यकीनन आपको ये जो है सेकंड सेंस भी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस यूज्ड टू का एक और सेंस सिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आदत हो रही है। क्या आदत हो रही है? अब जो है धीरे धीरे आदत हो रही है। ऐसे सेंटेंस के अंदर हम गेटिंग का इस्तेमाल भी करेंगे यूज्ड टू के साथ। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम जो है यूज्ड टू के साथ गेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस, मुझे अब ज्यादा सोने की आदत हो रही है। मुझे अब ज्यादा सोने की आदत हो रही है, तो ऐसे सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी आई एम गेटिंग यूज्ड टू। गेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्लीप मोर नाउ। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। कतरीना को अब हिंदी बोलने की आदत हो रही है। यानी पहले उसे हिंदी नहीं बोलनी आती थी, लेकिन जब वो यहाँ पे जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई तो उसे हिंदी बोलना लाजमी हो गई। तो अब जो है कतरीना को अब हिंदी बोलने की आदत हो रही है। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हमने कुछ इस तरह की है, कतरीना इज गेटिंग यूज्ड टू। गेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे आदत हो रही है का जिक्र हो तो हम जो है यूज्ड टू के साथ गेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। कतरीना इज गेटिंग यूज्ड टू स्पीक हिंदी नाउ। तो फ्रेंड्स आते हैं एक और सेंस की तरफ यूज्ड टू का। आदत हो गई थी। आदत यहां पे था आदत हो रही है और यहां पे है आदत हो गई थी, माजी। अब यहां पे आदत हो रही है, हमने गेटिंग का इस्तेमाल किया है, और यहां पे जब आदत हो गई थी के सेंटेंस होंगे तो हम गॉट का इस्तेमाल करेंगे यूज्ड टू के साथ। गॉट यूज्ड टू। क्या? गॉट यूज्ड टू। तो सेंटेंसेस की मदद से हम समझते हैं। नंबर 1, कराची में रहते हुए मुझे देर से सोने की आदत हो गई थी। कराची में क्योंकि लोग देर से सोते हैं, तो कराची में रहते हुए माहौल के मुताबिक जो है मुझे देर से सोने की आदत हो गई थी। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हमने कुछ इस तरह की है, व्हाइल लिविंग इन कराची, कराची में रहते हुए आई गॉट यूज्ड टू स्लीप लेट। आई गॉट यूज्ड टू, यानी यहाँ पे हम जो है गॉट यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था गेटिंग यूज्ड टू। गेटिंग यूज्ड टू। तो कराची में रहते हुए मुझे देर से सोने की आदत हो गई थी। व्हाइल लिविंग इन कराची आई गॉट यूज्ड टू स्लीप लेट। आते हैं नंबर 2 एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा थर में रहते हुए उसे रेत में बाइक चलाने की आदत हो गई थी। क्योंकि थर के अंदर ज्यादा रेत है तो लिहाजा वहां पे रहते हुए उसे जो है रेत के अंदर बाइक चलाने की आदत हो गई थी। तो इस सेंटेंस की हमने ट्रांसलेशन किए, व्हाइल लिविंग इन थर
उसे, सॉरी he got used to ride bike on sand. got used to, हमने यहाँ पे लिखा है got used to। थर में रहते हुए उसे रेत में बाइक चलाने की आदत हो गई थी। while living in थर he got used to ride bike on या in sand। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं used to का एक और सेंस आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है आदत हो जाती है। क्या? आदत हो जाती है। और यहाँ पे हमने लिखा है गेट। इससे पहले मैंने सिखाया था कि आदत हो जाती थी, गॉट, लेकिन यहाँ पे है प्रेजेंट गेट। तो ऐसे सेंटेंस में हम जो है गेट का इस्तेमाल करेंगे। मरी में लोगों को बारिश की आदत हो जाती है, यानी मरी के अंदर जो है तकरीबन सारा साल जो है, पूरा ईयर जो है बारिशें होती रहती हैं, तो लिहाजा उनको जो है बारिश की आदत हो जाती है। तो ऐसे सेंटेंस की हम ट्रांसलेट ऐसे करते हैं, People in Murray get used to the rains. People in Murray get used to the rains. मरी में लोगों को बारिश की आदत हो जाती है। आदत हो जाती है तो हम get used to का इस्तेमाल करेंगे, get used to। अब आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। शहरों में लोगों को भीड़ की आदत हो जाती है। अब शहरों के अंदर क्योंकि भीड़ होती है तो फिर लोगों को जो है, वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है भीड़ की आदत हो जाती है। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हमने कुछ इस तरह की है, पीपल इन सिटीज गेट यूज्ड टू द रश। गेट यूज्ड टू द रश, शहरों में लोगों को भीड़ की आदत हो जाती है। तो ये सेंस हमने पढ़ा कि आदत हो जाती है, अगर हो तो हम जो है गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं अब आखिरी सेंस की तरफ। अब यूज्ड टू का आखिरी सेंस आदत हो जाएगी। क्या? आदत हो जाएगी। फ्यूचर के अंदर तो हम विल गेट का इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड टू के साथ विल गेट का इस्तेमाल करेंगे। सपोज एक सेंटेंस है, फिक्र ना करो, अब आपको ऐसी मुसीबतें झेलने की आदत हो जाएगी। फिक्र ना करो, अब आपको ऐसी मुसीबतें झेलने की आदत हो जाएगी, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। अब जब हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जो हाइंड्रेंसेस आती हैं, तो फिर जो है हम कह सकते हैं कि बेटा अब तू बड़ा हो गया है, फिक्र ना करो, अब तुम्हें जो है ऐसी मुसीबतें झेलने की आदत हो जाएगी जैसे हमें आदत हो गई मुसीबतें झेलने की। तो ऐसे सेंटेंसेस की हम ट्रांसलेट जो है विल गेट से करेंगे यूज्ड टू के साथ। डोंट वरी, यू विल गेट यूज्ड टू फेस हाइंड्रेंसेस नाउ। डोंट वरी, यू विल गेट यूज्ड टू, विल गेट यूज्ड टू, यहाँ पे हमने यू विल मैंने एक साथ ही लिखा है शॉर्ट में करके, विल गेट टू, सॉरी विल गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर में होगा कि फिक्र ना करो बेटा, अब तुम्हें ऐसी मुसीबतें झेलने की आदत हो जाएगी हमारी तरह। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर यूज्ड टू का यूज जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में आपको सिखाया है कि यूज्ड टू किन किन तरीकों से इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, उसके जो ही 4, 5, 6 सेंसेस में जो इस्तेमाल होता है यूज्ड टू, वो तमाम सेंसेस मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिए हैं। मैं होप करता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके जहन में जो है यूज्ड टू का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, और जहां पे भी आपको यूज्ड टू के किसी भी सेंस का सेंटेंस मिलेगा तो आप बेधड़क जो है बिला झिझक वो सेंटेंस इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपका दोस्त बालम दास आपसे इजाजत चाहेगा, फिर हाजिर होऊंगा बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। लेकिन एक बात फिर बता दूं कि अगर आप दोस्तों में से किसी दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचते जाएं। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, आपसे इजाज़त चाहेगा आपका दोस्त बालम दास। फिर हाजिर होगा एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।